नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज झारखंड स्पेशल का 24वां सेट दिया जा रहा है, जिसमें गोंड, महली और बेदिया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराया गया है, जो आगामी झारखंड के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर अप टू डेट आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों, मेरे द्वारा झारखंड स्पेशल का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। इसी के साथ दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गोंड जनजाति को किस प्रजाति की एक शाखा माना जाता है? गोंड जनजाति को किस प्रजाति की एक शाखा माना जाता है? तो देखिए इसका आंसर, गोंड जनजाति को द्रविड़ प्रजाति की शाखा माना जाता है। गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की पहली सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति भील है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गोंड जनजाति की भाषा क्या है? गोंड जनजाति की भाषा गोंडी है, लेकिन और ये जो गोंडी है तो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, लेकिन झारखंड में गोंड जनजाति की बोलचाल की भाषा सादरी नागपुरी है। यानी झारखंड में गोंड जनजाति के लोग सादरी नागपुरी का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गोंड जनजाति मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? गोंड जनजाति मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और उसमें भी विशेषकर गोंडवाना क्षेत्र, के मूल रूप से रहने वाले हैं। ये झारखंड में गोंड जनजाति का निवास मुख्य रूप से गुमला, सिमडेगा, रांची, पलामू और कोल्हान प्रमंडल में है। गुमला, सिमडेगा, रांची, पलामू और कोल्हान प्रमंडल में झारखंड में ये रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गोंड जनजाति समाज कितने वर्गों में विभक्त है? गोंड जनजाति समाज कुल 3 वर्गों में विभक्त है। कौन? तो पहला है राजगोंड। ये अभिजात वर्गीय हैं। इसमें मालगुजार, पटेल और गांव के जमीन के मालिक जो होते हैं वो शामिल होते हैं। दूसरा धूरगोंड। ये सामान्य वर्ग से संबंधित है। इसमें कृषक वर्ग शामिल होता है। तीसरा है केमिया। ये श्रमिक मजदूर वर्ग है। ये श्रमिक मजदूर वर्ग में आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गोंड जनजाति में संयुक्त परिवार का बहुत महत्व है। गोंड लोग संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? तो देखिए, गोंड लोग संयुक्त परिवार को भाई बंद कहते हैं। लेकिन जब संयुक्त परिवार अधिक विस्तृत हो जाता है, या अर्थात संयुक्त परिवार जब विस्तृत परिवार में तब्दील हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो उसे भाई बिरादरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन हैं? तो गोंड जनजाति के प्रमुख देवता, इसका आंसर डी। देखिए, ठाकुर देव और ठाकुर देई। अब ठाकुर देव से का तात्पर्य सूर्य से है सॉरी दोस्त, और ठाकुर देई का तात्पर्य पृथ्वी से है। इसके अलावे
इसके अलावे अन्य भी देवता हैं, जैसे परसापन ये कुल देवता हैं, खैर माई ये ग्राम की माता, और नारसेन ये ग्राम सीमा के प्रहरी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गोंड जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है? गोंड जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो बैगा कहा जाता है। बैगा के सहायक मत्ती होते हैं। बैगा के सहायक जो होता है वो मत्ती होता है। और कुल देवता के पूजा करने वाले को कुल फरदंग कहते हैं। ये कुल देवता के पुजारी है। कुल देवता के पुजारी को फरदंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8, गोंड जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? गोंड जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, गोंड जनजाति के गांव के मुखिया को सयाना कहा जाता है। गोंडों के हर गांव में एक जातीय पंचायत होती है, जिसमें प्रत्येक परिवार का मुखिया इस पंचायत का सदस्य होता है। पंचायत का मुखिया बैगा ही होता है, और जिसे यहाँ सयाना कहा जाता है। अर्थात जब पुजारी मुखिया का काम करता है, बैगा जब मुखिया का काम करता है तो उसे सयाना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गोंड जनजाति में युवा गृह महत्वपूर्ण स्थान होता है। गोंड जनजाति में युवा गृह का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके युवा गृह को क्या कहा गया है? गोंडों के युवा गृह को क्या कहा गया है? तो गोंडों के युवा गृह को गोतुल कहा गया है। गोतुल गोंडों का युवा गृह होता है। अब इसमें देखिए घुमकुड़िया, तो ये उरांव जनजाति के युवा गृह को घुमकुड़िया कहते हैं। गितियोड़ा ये मुंडा जनजाति के युवा गृह को गितियोड़ा कहते हैं। और एक संथाल, इसी से मिलता जुलता, गोतुल से ही मिलता जुलता शब्द है घोटुल। घोटुल संथाल जनजाति के युवा गृह को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गोंड जनजाति की सामाजिक व्यवस्था है। गोंड जनजाति की सामाजिक व्यवस्था कैसी है? तो देखिए, इसका आंसर डी होगा। गोंड जनजाति में विवाह बहिर्गोत्रीय एवं बहिर्गामी होता है। परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। इसमें बहुविवाह की प्रथा प्रचलन है। विवाह बहिर्गोत्रीय यानी एक गोत्र में दूसरे गोत्र में विवाह होगा, और बहिर्गांव मैंने खुद के गांव में विवाह न होकर दूसरे गांव में विवाह होना। पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय सत्ता पुरुषों के हाथ में होगी, और उत्तराधिकार भी पुरुषों के हाथ में ही होगा। बहुविवाह एक से अधिक विवाह का प्रचलन है, जबकि झारखंड के अधिकांश जनजातियों में एकल विवाह का प्रचलन है, लेकिन इसमें गोंड जनजाति में बहुविवाह का प्रचलन है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड की कौन सी जनजाति बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है? झारखंड की कौन सी जनजाति बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है? देखिए, इसका आंसर ए महली होगा। महली जो जनजाति है, शिल्पी जनजाति है, जो बांस की कला में दक्ष एवं प्रवीण मानी जाती है। यह जनजाति सिंहभूम, रांची, पलामू, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, संथाल परगना आदि क्षेत्रों में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। प्रजातीय दृष्टि से महली जनजाति को किस समूह में रखा गया है? प्रजातीय दृष्टि से महली जनजाति को प्रोटोस्टेरॉइड समूह में रखा गया है। और महली जनजाति में बी रक्त समूह की प्रधानता है। बी रक्त समूह की प्रधानता है महली जनजाति में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शास्त्री रिजले ने महली जनजाति को कितने उपजातियों में विभक्त किया है? तो देखिए, रिजले ने कुल 5 उपजातियों में विभक्त किया है। अब जो इस प्रकार है, देखिए, पहला है बांसफोड़ महली। दूसरा है पातर महली। तीसरा है सुल्की महली।
चौथा है ताती महली, और पांचवा है महली मुंडा। महली मुंडा। इसमें हर का काम भी देख लीजिए। बांसफोड़ महली जो संबंधित है वो बांस से जुड़ा कार्य करते हैं। पातर महली बांस के उपकरण बनाते हैं और खेती भी करते हैं। सुल्की महली जो है खेती एवं मजदूरी करता है। ताती महली का काम शादी विवाह में पालकी ढोना एवं ढोल बजाने का कार्य है। और महली मुंडा मजदूरी और खेती करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सूरजी देवी किस जनजाति के देवता हैं? सूरजी देवी किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो देखिए, सूरजी देवी जो है महली जनजाति के प्रमुख देवता हैं। इसके अलावे महली जनजाति में और सूरजी देवी का तात्पर्य सूरजी देवी सूर्य है। और इसके अलावे महली जनजाति में अन्य देवता हैं बड़ पहाड़ी, मनसा देवी आदि। आगे बढ़ते हैं दोस्त। किस जनजाति के लोग अपने पुरखों की पूजा गोडाम साकी के रूप में करते हैं? किस जनजाति के लोग अपने पुरखों की पूजा गोडाम साकी के रूप में करते हैं? तो देखिए, महली जनजाति के लोग अपने पुरखों की पूजा गोडाम साकी के रूप में करते हैं। इसके अलावा इसमें बंगरी, हरियरी और नवाखानी इनका प्रमुख पर्व है। बंगरी, हरियरी और नवाखानी इनका प्रमुख पर्व है। इसके अलावा सिल्ली क्षेत्र में जो रहने वाले महली उत्तर पूजा करते हैं। सिल्ली क्षेत्र के महली एक उत्तर पूजा करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। महली जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? महली जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो महली जनजाति में वधु मूल्य को पान टोक्का कहा जाता है। महली जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? पान टोक्का कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। महली जनजाति के कुल कितने गोत्र हैं? महली जनजाति के कुल कितने गोत्र हैं? तो देखिए, महली जनजाति के कुल 16 गोत्र हैं और इनकी नातेदारी व्यवस्था हिंदुओं की तरह चलती है और ये पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक दोनों हैं। महली जो जनजाति है मातृसत्तात्मक भी है और पितृसत्तात्मक भी हैं, जबकि झारखंड की अधिकांश जनजातियां या भारत की अधिकांश जनजातियां पितृसत्तात्मक है, लेकिन महली जनजाति पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक दोनों हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। प्रजातीय दृष्टि से बेदिया जनजाति किस समूह में आता है? प्रजातीय दृष्टि से बेदिया जनजाति किस समूह में आता है? तो देखिए, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में आता है। इसका निवास स्थान रांची, हजारीबाग, बोकारो, सिंहभूम, संथाल परगना है। बेदिया जनजाति की अपनी कोई भाषा नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में किस जनजाति के लोग स्वयं को वेदवानी कहते हैं? झारखंड में किस जनजाति के लोग स्वयं को वेदवानी कहते हैं? तो देखिए, ये बेदिया जनजाति के लोग ही स्वयं को वेदवानी कहते हैं। ये स्वयं को वेदवानी या वेदवनीवश भी कहते हैं। वेदवानी या वेदवनीवश, वेदवनीवश भी कहते हैं। बेदिया जनजाति में वर्ण व्यवस्था पाई जाती है जो इसे अन्य जनजातियों से अलग करती है, जबकि झारखंड के जनजातियों में वर्ण व्यवस्था नहीं पाई जाती है, लेकिन बेदिया जनजाति में वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। बेदिया जनजाति के लोग अपने नाम के साथ बेदिया और मांझी उपाधि धारण करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सूर्याही पूजा का संबंध किस जनजाति से है? सूर्याही पूजा का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए, सूर्याही पूजा का संबंध बेदिया से है। बेदिया जनजाति का सर्वोच्च देवता सूर्य है और सूर्य के सम्मान में ही सूर्याही पूजा किया जाता है। इसके धर्म स्थल को सरना कहा जाता है।
बेदिया के धर्म स्थल को सरना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बेदिया जनजाति में प्रचलित शब्द ठेठी और पाचन क्या है? बेदिया जनजाति में प्रचलित शब्द ठेठी और पाचन क्या है? देखिए इसका आंसर। तो देखिए, ठेठी और पाचन महिला परिधान है। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र को ठेठी और पाचन कहते हैं, जबकि पुरुषों का परंपरागत वस्त्र को पुरुष परिधान को केरिया काछा या भगवा कहते हैं। केरिया काछा या भगवा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बेदिया जनजाति में लड़की पक्ष वाले को जो बधूमूल्य दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बेदिया जनजाति में लड़की पक्ष वाले को जो बधूमूल्य दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, उसके लिए इसमें शब्द आया है डाली टक्का। बधूमूल्य को बेदिया जनजाति में डाली टक्का कहते हैं। और बेदिया जनजाति में आयोजित विवाह सबसे अधिक होता है। आयोजित विवाह वैसे विवाह को कहते हैं जिसमें माता पिता की स्वीकृति, माता पिता के द्वारा जो विवाह किया जाता है वो आयोजित विवाह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो बेदिया जनजाति में विजातीय विवाह को निषेध माना जाता है। बेदिया जनजाति में विजातीय विवाह को निषेध माना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? और इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसे बेदिया जनजाति में जो विजातीय विवाह माना जाता है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ठुक्कुर ठेनी कहा जाता है। ठुक्कुर ठेनी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बेदिया जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? बेदिया जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, बेदिया जनजाति में गांव के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। कहीं कहीं प्रधान को महतो और ओहदार भी कहते हैं। कहीं कहीं प्रधान को महतो और ओहदार भी कहा जाता है। गांव की सामाजिक समस्याओं पर निर्णय देने वाला सर्वोच्च व्यक्ति प्रधान ही होता है। गांव के झगड़ों का निपटारा प्रधान ही करता है। गोड़ैत जो होता है, जो गोड़ैत है, ये प्रधान का सहायक होता है और गांव के संवाद को प्रधान तक और प्रधान के निर्णय तक को ग्रामीणों तक पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आज के लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। कई गांव को मिलाकर प्रधान द्वारा जो पंचायत चुनी जाती है उस प्रधान को क्या कहते हैं? कई गांव को मिलाकर प्रधान द्वारा जो पंचायत चुनी जाती है उस प्रधान को क्या कहते हैं? तो देखिए, सरकार। उसे सरकार कहा जाता है। उसके प्रधान को सरकार कहते हैं। कई गांव को मिलाकर प्रधान द्वारा जो पंचायत चुना जाता है या चुनी जाती है उसके प्रधान को क्या कहते हैं? तो सरकार कहते हैं। इसी के साथ आज के प्रश्न समाप्त होता है। और हाँ दोस्तों, मेरा यदि प्रश्न अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।